जो विद्वान होता है, बुद्धिवान होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, जो ज्ञानी होता है, वो झुककर चलना जानता है, छोटा होना जानता है। पर जिसमें केवल अभिमत्ता बड़ी होती है, बहुत अहम भरा होता है, वो दुनिया में कभी छोटा अपने आप को समझता ही नहीं। वो कभी सहजता के बिंदु को लेकर चलता ही नहीं। एक बुद्धि, प्रेम की प्रबलता हमको नम्रता सिखा देती है। नम्रता। जब तुम्हारे भीतर थोड़ी बहुत भी नम्रता प्रकट हो जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी नम्रता आ जाए, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा बुद्धि का बल बढ़कर, प्रेम का बल बढ़कर अपन छोटे हो जाएं, तो समझ लेना कि तुमने दुनिया को जीत लिया। तुमने दुनिया को जीत लिया। दुनिया जीतने का सबसे बड़ा साधन ही यही है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, एक तलवार से तुम्हारे हाथ में चोट लग जाए, तलवार से, और एक छोटा सा तिनका तुम्हारा बिल्कुल छोटा सा तुम्हारी आंख में घुस जाए, दोनों में से सबसे ज्यादा तकलीफ कौन सा देगा? जम के बोलो, आंख का तिनका। अब सोचोगे तिनका तो इतना सा है, पर तकलीफ कितनी दे रहा है? तलवार तो इतनी बड़ी है, हाथ में लग भी गया, पाँव में लग भी गया, तो तकलीफ तो उसमें ज़्यादा होना चाहिए, पर जितना तलवार के लगने से तकलीफ नहीं होती, उतना छोटा सा तिनका आंख में चले जाए तो उससे तकलीफ होती। एक छोटी सी बात आपके हमारे हृदय को अगर लग जाती है तो वो श्रेष्ठता नहीं है। बंदूक की गोली और मनुष्य की बोली, ये दोनों बहुत मायना रखती है। बंदूक की गोली एक को मारती है और मनुष्य की बोली 10 को मार देती है। मानव के मुख से निकली हुई बोली ध्यान रखना पड़ती है कि क्या बोली आप बोल रहे हो। बड़ा समझ समझ कर बोलना पड़ता है। व्यास पीठ पर बोलते हैं तो बड़ा सोच सोच कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग कितना बवाल मचाते हैं, आए दिन पुतले जला देते हैं। कितना सोच कर बोलना पड़ता है, विचार कर कर बोलना पड़ता है, तो भी लोग गलत निकाल लेते हैं उसमें। पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि कबाड़े वाला जब तुम्हारे इधर आते हैं, कबाड़े वाले, भंगार वाले, अरे बोलो तो क्या बोलते हैं, भंगार वाला कि कबाड़ा वाला? भंगार वाला। तो भंगार वाला, कबाड़े वाला जब रोड पर चलता है तो वो भंगार ही देखते देखते चलता है, कबाड़ा देखते देखते चलेगा। भंगार वाला अगर रोड पर चल रहा है तो भंगार देखते हुए चलता है, कबाड़े वाला चल रहा है तो कबाड़ा देखते हुए चलता है। और जब अच्छा व्यक्ति चलता है, कोई शंकर का भक्त अगर रोड पर चलता है तो शिव का मंदिर देखते हुए चलता है, शिवालय देखते हुए चलता है। दोनों में अंतर है। भंगार वाला भंगार देख रहा है, कबाड़े वाला कबाड़ा देख रहा है, अच्छा व्यक्ति अच्छाई देख रहा है। और शंकर की कथा सुनकर जो शिव का भक्त हो जाता है, वो चलते चलते शंकर का मंदिर ही देखता है। उसके सपने में भी शिवलिंग आता है। गाड़ी पर बैठी बैठी मोटरसाइकिल पे पति के साथ जा रही है, तो सामने पेड़ के नीचे कोई ओटला दिखता है, भले उस पर शंकर जी नहीं है, फिर भी उसकी शंकर जी बैठे हैं। फिर आगे चलती है, चलते चलते उसको किसी पेड़ के नीचे फिर कोई ओटला नजर आता है, फिर पति ने पूछा कि मेरे साथ चल रही है तो बार बार हाथ क्यों? शंकर जी हैं। पति ने कहा कि कहाँ है शंकर जी, चल मेरे साथ। और जो पति पत्नी को पेड़ के नीचे लेकर गया तो वहाँ शंकर जी तो नहीं थे, ऐसे ही ओटला बना हुआ था, उसमें आला बना हुआ था, धुनी लगी हुई थी। तो पत्नी से कहा कि देख शंकर जी हैं क्या? तो भले नहीं है, ओटला तो है ना। दिल में शिव है, दिमाग में शंकर है, तो उसको हर जगह शिव और शंकर ही नजर आ।